हाय। व्हाट्सएप एपीआई में कॉन्टैक्ट कैसे इंपोर्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि अगर उन्होंने डेटा इंपोर्ट कर दिया तो दोबारा सिस्टम डेटा नहीं ले रहा है और उनको वहाँ पे फाइल भी नहीं शो हो रही है। तो इसमें कैसा है कि ये सिस्टम में अगर एक बार डेटा इंपोर्ट हो चुका है तो डुप्लीकेट डेटा यहाँ पे वापस से इंपोर्ट नहीं होता है, और जो डेटा आपने इंपोर्ट किया है उसको आप डिलीट तो कर सकते हो पर वो सिस्टम से डिलीट नहीं होता है, बिकॉज उसके लिए आपको यहाँ पे रिकवर का ऑप्शन मिलता है। तो कभी भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उस डेटा को रिकवर कर सकते हो। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे आप इजी वे में यहाँ पे डेटा इंपोर्ट कर सकते हो और वो डेटा आपको वहाँ पे आप व्हाट्सएप मार्केटिंग में सिलेक्ट करके डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ जाना है लीड मैनेजमेंट में, और लीड मैनेजमेंट में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे पाइपलाइन का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको एक पाइपलाइन क्रिएट कर लेना है। ठीक है, क्रिएट न्यू पाइपलाइन, और हमने दे दिया यहाँ पे न्यू, और हमने दे दिया यहाँ पे लीड करके। ठीक है, ऐसे आपको अगर आपको लोकेशन वाइज देना है तो आप लोकेशन ऐसे आपको एक न्यू बना लेना है। सिंपल इतना ही करना है कि एक आपको पाइपलाइन एंड स्टेज बना लेना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको डेटा कैसे इंपोर्ट करना है वो मैं बताती हूँ। सो फर्स्ट ये हमारा फाइल पाइपलाइन एंड स्टेज रेडी हो गया। ये रेडी करने के बाद में आपको एक एक्सेल फाइल क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे, पर ये फाइल हमारी CSV फाइल होनी चाहिए। ओके, सो इसको हम फर्स्ट CSV में कन्वर्ट करेंगे। सेव एज में जाके और हम डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसको CSV में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम फाइल का नेम दे देते हैं व्हाट्सएप करके हमने फाइल का नेम दे दिया। ठीक है, हम लोकेशन सिलेक्ट कर ले रहे हैं, डेस्कटॉप हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा फाइल ओके। सो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हमें 6 कॉलम क्रिएट करना है। फर्स्ट हमें करना है नेम, नंबर, ईमेल। ओके, अगर आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है या व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी है, दोनों कंडीशन में आपका फाइल फॉर्मेट यही रहेगा। ठीक है, अगर आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी है तो आपको ईमेल का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है तो फिर आपको यहाँ पे ईमेल कंपलसरी डालना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम बनाएंगे पाइप लाइन और यहाँ पे डालेंगे स्टेज। ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे टैग्स। ये 6 कॉलम आपको बनाना कंपलसरी है। ठीक है, अभी हम नेम में नेम डाल देंगे, और जो भी आपके पास कहीं पे भी फाइल है तो आप ले सकते हो डायरेक्टली। जैसे मेरे पास ये फाइल है तो मैं पहले नंबर ले लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने नंबर्स में नंबर डाल दिया। अगर आपके पास नेम नहीं है तो आप डायरेक्टली नंबर भी कॉपी पेस्ट कर दो, नेम भी कॉपी पेस्ट कर दो। अगर नेम नहीं है तो आप डायरेक्टली नंबर भी ले सकते हो। ईमेल का कॉलम आप ब्लैंक रख सकते हो। ठीक है, पाइपलाइन, अभी पाइपलाइन में क्या आएगा, पाइपलाइन में जो आपने ये न्यू नेम डाला है ना, ये हमारा पाइपलाइन है, और ये जो लीड करके दिख रहा है ये हमारा स्टेज है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पाइपलाइन में हम डाल देंगे न्यू, और स्टेज में डाल देंगे लीड, और टैक्स देना कंपलसरी है। इससे क्या है कि आपको बार बार नया एक्सेल फाइल या नई पाइपलाइन और स्टेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस जब भी डेटा इंपोर्ट कर रहे हो आप फाइल एक ही रखो, नंबर चेंज करो, नेम चेंज करो और टैक्स चेंज कर दो। बाकी आपका पाइपलाइन और स्टेज सेम रखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जब मार्केटिंग कर रहे हो तो बस आपको ये टैग सिलेक्ट कर लेना है और आप डायरेक्टली मार्केटिंग कर पाओगे। ठीक है, ओके। सो अभी यहाँ पे हम टैग्स डाल देते हैं, जैसे कि न्यू 1। ठीक है, तो ये तीनों पाइपलाइन, स्टेज एंड टैग्स, जहाँ तक आपका नंबर्स है वहाँ तक इनको रखना कंपलसरी है, क्योंकि इसको लोकेशन तो चाहिए ना कि आप ये डेटा को कहाँ इंपोर्ट कर रहे हो। तो इसको लोकेशन चाहिए, तो इसके लिए आपको जहाँ तक आपका फाइल है वहाँ तक आपको ये रखना पड़ेगा कंपलसरी। अगर ये नहीं होगा तो फिर फाइल इंपोर्ट नहीं, फिर जहाँ तक है उतना ही नंबर इंपोर्ट होगा, जहाँ से नहीं है वहाँ पे नंबर फिर इंपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, सो ये टैक्स को आप जैसे 1 दिया है तो वो ऑटोमेटिक सीरीज़ में आ जाता है, तो आपको उसको कॉपी शेल कर देना है यहाँ पे जाके, तो वो ऑटोमेटिक सेम फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद यहाँ पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, चूज़ फाइल में जाके आपको यहाँ पे फाइल ले लेनी है। ओके,
और यहाँ से आपको क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी में जाना है और यहाँ से आपको क्रिएट और अपडेट अपॉर्चुनिटी करना है, क्योंकि जो आपका पुराना डेटा होगा जो आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया है ऑलरेडी, तो वो डेटा इस फाइल के अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगा। और अगर कोई नया डेटा जो ऑलरेडी सिस्टम में नहीं है तो वो डेटा इसके अकॉर्डिंग अपडेट, वो डेटा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो आपको हमेशा ये सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्रिएट और अपडेट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट करेंगे। आपको यहाँ से फर्स्ट नेम वाले में नेम सिलेक्ट कर लेना है, नंबर में नंबर, ईमेल में ईमेल, नंबर में नंबर, और पाइपलाइन में पाइपलाइन सिलेक्ट कर लेना है, स्टेज में स्टेज सिलेक्ट कर लेना है। और स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे मिलेगा टैक्स का ऑप्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टैक्स सिलेक्ट कर लेना है और इसको करना है नेक्स्ट। बस सिंपल इतना ही करना है। ओके, सो आपने नेक्स्ट किया, आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा आपका आ चुका है। अब इसको हम करेंगे सेव। ओके, सो ये हमारा डेटा इंपोर्ट हो चुका है और हम इसको कर देंगे क्लोज। इसको हम करेंगे एक बार रिफ्रेश। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये डेटा आपका यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आपको टोटल लीड भी दिखा रहा है। ओके, सो इसको मार्केटिंग में कैसे सिलेक्ट करना है, आपको जाना है लीड ऑटोमेशन में डायरेक्टली। लीड ऑटोमेशन में जाके जाना है बल्क में। बल्क में जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट कैंपेन, नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे हम करेंगे व्हाट्सएप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको मेल मार्केटिंग करना है तो आप डायरेक्टली मेल भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे हम डाल देंगे हमारा कैंपेन नेम। ठीक है, अब डेटा कैसे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है टैक्स। देखो, आप पाइपलाइन एंड स्टेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या है, फिर हर बार आपको नया नया स्टेज बनाना पड़ेगा। तो उससे बेस्ट है कि आप डायरेक्टली टैक्स डालो हर बार। तो टैक्स में क्या है, आपका एक ही पाइपलाइन एक ही स्टेज है तो कोई इशू नहीं है। अभी देखो हमने न्यू वन टैक्स डाला है, तो आपको बस न्यू वन सिलेक्ट करना है, अप्लाई करना है। अब जैसे ही अप्लाई करोगे उस टैक्स के अंदर जितना कॉन्टैक्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट करके डायरेक्टली यहाँ से टेम्पलेट सिलेक्ट करो आपका जो भी है, और बल्क में मैसेज कर दो सूट। ठीक है,